आपको सीधे हम अयोध्या दे चलते हैं और वहां पर दर्शन कराते हैं हनुमानगढ़ी के, जहां पर पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे हनुमानगढ़ी के, जहां पर दर्शन करने के लिए जेपी नड्डा सबसे आगे अपनी धर्मपत्नी के साथ। सर इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। आप सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं अभी कि अभी बात करी है हमसे एमएल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात करी है। और हम बाकी भी, क्योंकि काफी तादाद में यहाँ पर जो है सीएम्स जो है अभी यहाँ पर हैं। शिवराज चौहान साहब हैं, शिवराज जी जो है अभी जप भी कर रहे हैं लगातार चलते चलते। पहले काशी में देखे थे, अब जो है यहाँ पर है सर। पहले काशी, पहले काशी और अब यहाँ पर सर, क्या कहेंगे सर? हनुमान जी की शरण में जी, उनकी कृपा सब पे बरसे जी, सबकी रक्षा करें सर। लेकिन ऑपोजिशन कहीं ना कहीं कहती है कुछ पोजीशन से जी का यहाँ सवाल नहीं है। तो भगवान का भजन करो, आप भी जीवन धन करो। कहाँ पोजीशन में लगे रहते हो दिन रात आप? वहां पे सुना शिवराज सिंह चौहान जो है बाकायदा सीधे सामने आते हुए। प्रमोद सावंत हमारे साथ हैं, हम काफी देर से बात करना चाह रहे थे। सर नमस्कार, आपसे बात करना चाहेंगे सर। यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, कैसे देखते हैं पहले काशी अब अयोध्या? हाँ, दिव्य काशी, भव्य काशी, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आए हैं। मन बहुत प्रसन्न हुआ जिस तरह से यहाँ का विकास हुआ है। यहाँ में बड़ी मात्रा से पर्यटन यहाँ पे बढ़ेगा, यही मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी कही जा रही हैं। ऑपोजिशन कह रहा है कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, बल दिखा रहे हैं सर, शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अपोजिशन के लिए कहने के लिए है ये। हम मन से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन, अयोध्या में राम लल्ला जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी थी, सिर्फ यही है कि हम श्रद्धा रखते हैं राम लल्ला में। मतलब इस बार शर्मा है हमारे साथ सर। पहले काशी अब अयोध्या सर। सनातन का जय हो, बस इतना ही है। सर शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सनातन की जय हो, ये कहा है अभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और उसके बाद जो है आगे बढ़ गए हैं। आपने देखा अब सभी जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो है जा पहुंचेंगे रामलला के मंदिर, और वहां पर जो है भी पूजा अर्चना है वो भी होनी है। हम आपको दिखा दें, जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी अब आगे निकल गए हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है सारे के सारे आगे बढ़ गए। महंत राजू दास है हमारे साथ। सर कैसी रही पूजा पाठ? सभी आए थे, 12 मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो खुद आए थे यहाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं उनके नेतृत्व में आज सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दर्शन पूजन किया, और हम लोगों ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दर्शन करा के उनको आशीर्वाद दिया गया। ऐसे ही सनातन धर्म संस्कृति के लिए काम करते रहिए। कुछ कहा सर जेपी नड्डा जी ने आपसे, कुछ कहा पर्सनली कि कैसा अभी माहौल है मंदिर में, कैसा माहौल है बाहर, कैसा है, और क्या आने वाली जगहों मतलब कुछ डेवलपमेंट? नहीं, उतना मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए विधर्मियों, आताताई और जो है बाहरी तत्व के लोगों ने जिस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति मठ मंदिर को तोड़ा, हम लोग उसके लिए उदय के लिए लगे हुए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर अयोध्या में आज हनुमानगढ़ी उन लोगों ने मत्था टेका और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया। इसी प्रकार सनातन धर्म संस्कृति आगे बढ़ता रहे। ये आपने सुना महंत राजू दास से, लगातार जो बता रहे थे कि क्या क्या देखने को मिला है। और अभी आपको आगे बताते हैं थोड़ा सा और कि यही वो मंदिर है जहां पर पूजा पाठ हो रही थी। लगातार आपको एक बार और दिखा दें, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता जी से कहूंगा कि एक बार दिखा दें। अभी जो है थोड़ी ही देर में ये बाकी के जो डिवोटीज हैं, जो आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी खुल जाएगा। एक बार दर्शन अपने दर्शकों को भी करा दे। यही मंदिर है हनुमानगढ़ी का, कहा जाता है 10वीं सदी का ये मंदिर है। और हनुमान जी वापस जब लौटे थे भगवान राम के साथ जीत के बाद, तो यहीं पर बस गए थे, यहीं पर रुक गए थे, और यहीं पर उनका घर माना जाता है। इसीलिए हनुमानगढ़ी इस पूरे मंदिर का जो नाम है वो कहा जाता है। अपने दर्शकों को इसके दर्शन कराते। करीबन 12 मुख्यमंत्री जो हैं और 2 उप मुख्यमंत्री। हमारे लिए परम विशेष अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो हमारा आध्यात्मिक और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो प्रतीक है उसको रिस्टोर करने का काम किया है। यह हम सबों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की बात है। मैं प्रभु श्री राम और जानकी मैया से बिहार सहित पूरे देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू। बिहार के
उसकी पत्नी रही होगी। हाँ बेटा एक मिनट पकड़ हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, लगातार कई मुख्यमंत्रियों से आपने बातचीत की और धर्म की बात तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि सनातन धर्म में उनकी चूंकि आस्था है और इसी वजह से ये काशी से सीधे यहाँ अयोध्या सभी पहुंचे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, शक्ति प्रदर्शन और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की। मोहित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आध्यात्म की बात भले ही यहाँ पर तमाम राजनेता कर रहे हो और अपने सनातन धर्म और अपने विश्वास की बात कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से पहली बार इतने बड़े तादाद में तमाम मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बड़ा संदेश बीजेपी आध्यात्मिक नगरी से देने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम अपने दर्शकों के लिए जरा विजुअल्स दिखाते रहेंगे बीच में, कहां पर आए थे दर्शन के लिए और क्या यहां पर प्रिपरेशंस थी। हमने बात करी कई सारे मुख्यमंत्रियों से और उनसे जानना भी चाहा कि क्या ये अब जो है घोषणा हो गई है एक तरीके से जो है आने वाले जो यूपी इलेक्शंस हैं उनकी, और क्या बीजेपी अपना एक जो बल शक्ति होती है वो दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है क्या। हालांकि काफी सारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, इसको धर्म इसको ये जो आस्था की चीजें हैं इन्हें किसी भी टाइप के पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, और यही उन्होंने लगातार बताते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो करीबन 3 दिन से हैं उत्तर प्रदेश में, आप ये समझने की कोशिश करिए। और आज भी वह यहां पर अयोध्या आए हैं, इससे पहले काशी में थे। एक कॉन्फ्रेंस भी हुई प्रधानमंत्री के साथ जिसमें सबने शिरकत करी, सबने बताया अपने अपने राज्यों में कि क्या चल रहा है, और उसके बाद आज अयोध्या आ पहुंचे। तो देखने वाली बात यही है, आप समझिए देखने वाली सारी बात यही है कि बीजेपी ने जो बुगल होता है वो इलेक्शंस का वो कहीं बजा दिया है। उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि अब जो सारा फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। 12 मुख्यमंत्री अगर एक जगह आ जाते तो सियासत जो कॉरिडोर्स है वहां पर बातें होंगी। और ऑपोजिशन पार्टीज लगातार यही कहती रही हैं कि बीजेपी जो है वो चुनाव के नजरिए से सब कुछ देखती है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि वो दो तरफा जो है चीजें करती है। एक, अपनी आस्था जो है उससे पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि ये आस्था स्वरूप था कि सारे के सारे जो 12 मुख्यमंत्री थे वो यहां पर आ पहुंचे। और दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चाहे वो बाकी राज्यों से ये जानकारी लेना हो कि उनमें क्या चल रहा है, किस तरीके की प्रिपरेशन हो रही है, या फिर क्या डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, या पाइपलाइन में क्या है, वो सारी चीजें हो, वो एक दूसरा स्वरूप है बीजेपी का। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर गए थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए, तो शाम होते होते वो लोगों से भी मिले, उन्होंने बनारस की गलियों को भी देखा, उनमें भी घूमे। वो जानना चाहते थे कि वहां पर किस तरीके के जो नए कार्यक्रम है या जो नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कहां तक पहुंचे। शाम अगर आप देखें रात को 1:10 के करीब प्रधानमंत्री खुद बनारस के रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमने देखी। मोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन सरयू घाट की पूजा के बाद हमारे संवाददाता समर्थ ने बातचीत की है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको हम सुनाते हैं। राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त सारे सीएम्स, डिप्टी सीएम्स यहाँ पर, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम यहाँ पर चल के आ रहे हैं। सर, यहाँ पर आपको कैसा लगा जाकर? जय श्री राम। अयोध्या, पहले काशी फिर अयोध्या, यूपी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जय श्री राम। प्रभु कृपा से निश्चित रूप से योगी जी की सरकार दोबारा बनने वाली है। खट्टर साहब, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, और मेरे पीछे सीएम्स और डिप्टी सीएम्स लगातार राम की पैड़ी में। शिवराज सिंह चौहान जी हैं मौजूद हमारे साथ, शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज जी क्या संदेश देंगे यहाँ से? आप अभी राम की पैड़ी आए हैं सर, क्या सब पे भगवान श्री राम और मैया सीता कृपा की वर्षा करें। तो आप देखिए, सब पर सीता और राम कृपा की वर्षा करें, शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। भव्य नजारे आप यहाँ पर देखिए, किस तरह से पूरी राम की पैड़ी से सब लोग आए हैं एक करके और यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत में करूंगा यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरा अयोध्या इस वक्त
मुस्कुरा रहा है। विप्लव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। विप्लव कुमार जी, विप्लव जी को देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह से अयोध्या ने चीजें बदली हैं और उनका सबका कहना है कि पुराने कुछ वर्षों में चीजें बदली हैं और सीएम का यहाँ आना एक सियासी संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आपसे बस कुछ ही क्षणों पहले की है, जब जेपी नड्डा अपनी धर्मपत्नी और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे और यहां पर विधिवत पूजा अर्चना की हनुमान जी की। हालांकि ये सभी इसे आध्यात्मिक यात्रा बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ, इनका कहना है कि चूंकि काशी विश्वनाथ हम आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए और उसके बाद यहां पर पहुंचे हैं। मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहित, अब से थोड़ी देर पहले की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि आपने बात भी की है कुछ मुख्यमंत्रियों से वहां पर, सबका हालांकि यही कहना था कि चूंकि हम काशी आए थे और इसीलिए और मन में अभिलाषा थी कि हम अयोध्या आए, रामलला के दर्शन करें, तो उसी का एक ये हिस्सा है। जी श्वेता, देखिए सारे मुख्यमंत्रियों ने यही कहा। हमसे करीबन 5 मुख्यमंत्रियों ने बातचीत करी और उन सबका यही कहना था कि ये एक आस्था का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। दूसरी ओर निमंत्रण भी था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो वो यहाँ पर आ पहुंचे। आपको दृश्य दिखा दें एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए। हम हनुमानगढ़ी में हैं और अब पीछे जो है अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी दर्शन करने लगे। आप समझ सकते हैं हनुमानगढ़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है कि एक बार यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई नहीं रहना चाहता जो यहाँ दर्शन ना करके जाए। दूसरी और आपको बता दें, जो बातचीत हुई, जितने भी मुख्यमंत्री आए थे यहां पर, उन सभी का कहना यह था कि ये आस्था से जुड़ा एक मुद्दा है और इसे आस्था तक ही रखना चाहिए। शिवराज चौहान जी ने तो यहां तक कह दिया कि यहां पर ऑपोजिशन लीडर्स की तो कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक आस्था का मुद्दा है। आप अभी भी जो है यहां से जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो निकल चुके हैं, वो प्रस्थान कर चुके हैं रामलला के मंदिर की ओर। वहां पर जाकर के भी जो आगे का कार्यक्रम है वो करीबन 45 मिनट का बताया जा रहा है कि सभी लोग अंदर जाएंगे, अंदर जा पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो अपने अपने राज्यों की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। दूसरी ओर लगातार बात करते हुए, हालांकि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातचीत नहीं करी, लेकिन उन्होंने निरीक्षण जरूर करा, उन्होंने परिक्रमा जरूर लगाई, उन्होंने कुछ बातें भी करी, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करी, महंत से, कि यहाँ पर महंतों से कि आगे की क्या संरचना है, आगे और क्या करना चाहते हैं और आगे आपको यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हालांकि बहुत छोटी वार्ता थी, करीबन 2 मिनट की, 2 से 4 मिनट की, लेकिन आप उद्देश्य समझ सकते हैं कि देखना चाहते थे खुद से आकर के कि अभी यहाँ पर क्या बदला है और क्या बदलाव आया है। तो ये जो 2 स्वरूप जिनकी हम पहले भी बात कर रहे थे श्वेता आपसे, आपको बता दें कि पहला स्वरूप यही था कि पहला स्वरूप यह था कि हम जो अपनी आस्था है उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम काम करना भी नहीं छोड़ेंगे लोगों के लिए। दोनों चीजें जो हैं वो दिखा दी गई हैं। आज न केवल यहां पर 12 मुख्यमंत्री आए, बल्कि जेपी नड्डा जो आए उन्होंने खुद ही यहां पर सब कुछ देखा, उन्होंने समझा कि यहां पर क्या और चीजों की जरूरत है और शायद आगे भी वो चीजें उठाएंगे। और दूसरी ओर अब देखिए कपाट जो है वो बंद हो गए हैं, अब फाइनली जो है कपाट भी बंद हो गए हैं हनुमानगढ़ी के। अब करीबन 4 बजे के बाद शायद ये खुलेंगे दोबारा से कपाट, जो हमें पता चल रहा है इन सारी चीजों के बारे में। और दूसरी ओर अब रामलला के जो मंदिर है वहां जाएंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद से वहां के कपाट दोबारा खुल जाते हैं और कहा यही जाता है कि अगर आपको रामलला के दर्शन करने तो उससे पहले यहां पर आना जरूरी है। हमारे साथ आपसे और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल सुनवाते हैं आपको जेपी नड्डा ने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सदियों से जो लोगों में इच्छा थी, कल्पना थी, मन में एक जिज्ञासा और जिसे कहते हैं कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने, आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं। तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसीलिए हम आए हैं। हम सब लोग हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय
विचारधारा को लेकर के, राष्ट्रीयता की विचारधारा को लेकर के काम करती रहती है। और हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत रामलला का मंदिर रहा है। तो काशी तक आए, विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो और उसका नवीनीकरण हो, उसका भव्य देखने के, उस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिले और रामलला के दर्शन न करें और अयोध्या न हो तो यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, और हमारा चुनाव से उसका संबंध नहीं है, हमारा संबंध आस्था से। यूपी में जारी सियासी घमासान के बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों की एसआईटी टीम ने धाराएं बदलने की अर्जी दी है, जिसमें गैर इरादतन हत्या और रैश ड्राइविंग जैसी धाराओं को हटाकर इरादतन हत्या और संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ये हत्या थी या हादसा? ये आत्मरक्षा थी या किसानों को मारने की साजिश? ये सत्ता का गुरूर था या विरोधियों को कुचलने की जरूरत? जिन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, जिन तस्वीरों को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर एसआईटी रिपोर्ट की नई धाराओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूरी जांच अब हादसे की बजाय हत्या की ओर बढ़ रही है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग के साथ गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाकर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। एसआईटी ने आईपीसी की धाराओं 279, 338, 304A को हटाकर 307, 326, 302, 34, 120B, 147, 148, 149, 3/25/30 लगाई है। आईपीसी की धारा 307 में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोषी को गंभीर चोटें आई हैं, तो सजा उम्र कैद तक जा सकती है। जबकि धारा 326 खतरनाक हथियार से हमले के इस्तेमाल जैसे आरोप में लगाई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 34 में एक ही मकसद को अंजाम देने में शामिल कई लोगों पर लगाई जाती है। 3/25/30 आर्म्स एक्ट यानी लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग के लिए लगाई जाती है। कोर्ट ने एसआईटी की नई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिससे आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि आशीष के वकील का कहना है कि नई धाराओं ने आशीष की राह आसान कर दी है। नहीं, अब तो दिक्कतें आसान हो गई। अब कौन सी दिक्कत है? अभी तक आप एक्सीडेंट बता रहे हैं, जब आप मर्डर बता रहे हैं। मर्डर की एविडेंस कोई हमारे खिलाफ है नहीं। कौन सी दिक्कत बताइए ना? गोली किसी को लगी नहीं है, कुचल के मरा है आदमी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नीचे कोई दब जाए, तो 302 कैसे चलेगा? 304 चलेगा ना। 304 में आरोप ला नहीं पाए आप। आज आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आशीष के पिता केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी उनसे मिलने जेल पहुंचे, जहां वो आज तक के सवालों से बचते नजर आए। आप जेल गए थे ना सर, बेटे से मुलाकात हुई है सर, क्या बातचीत हुई है सर आपकी? तो सर प्लीज सर क्या बातचीत हुई है सर? अरे भैया, आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से बात। उधर विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिशों में लगा हुआ है, जहां लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर से एक बार फिर लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र किया। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया। चार्जशीट के लिए 90 दिन का वक्त 4 जनवरी को पूरा होगा। उससे पहले धारा बदलने की अर्जी बताती है कि लखीमपुर पुलिस को इस मामले में किस तरह के सबूत मिले। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले लखीमपुर का घमासान अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अभिषेक वर्मा के साथ संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
ओमिक्रॉन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका तक पहुंच बना ली है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। 57 साल की एक महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। इस बीच ताजा रिपोर्ट ये भी है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी मात दे रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्पीड दुनिया को डरा रही है। अब तक 71 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन की रफ्तार जितनी तेज है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ऐसी ही तेजी से ओमिक्रॉन फैलता गया तो डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची में ओमिक्रॉन संस्करण के पहले मामले की पुष्टि हुई है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। रामाफोसा ऐसे दिन कोरोना संक्रमित मिले जब दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड 37,875 नए मामले सामने आए। एक नए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन बहुत कम असरदार है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और सांता क्रूज के बिली गार्डनर और मार्म किलपैट्रिक के कंप्यूटर मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें पहले के वेरिएंट के खिलाफ कोविड-19 टीकों पर डेटा शामिल किया गया था। ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर वैक्सीन पर शुरुआती डेटा था। उसके मॉडल बताते हैं कि फाइजर के mRNA की 2 खुराक के बाद ओमिक्रॉन से बचाव लगभग 30% है, जो डेल्टा पर 87% था। आज तक ब्यूरो। सीधे लिए चलते हैं जालंधर, जहां पर अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम सीधे जालंधर की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है। और यहां पर कई वादे पिछले दिनों भी अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यक्रम के दौरान किए। महिलाओं के लिए विशेषकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और उन्हें 1,000 रुपए भी दिए गए, जिसको लेकर हालांकि जो मौजूदा सरकार है, वहां पर सत्ताधारी सरकार है, उसने कई आरोप भी लगाए। और इस बीच ये तिरंगा यात्रा वहां के लोगों को लुभाने की कोशिश।